रूह देके अंतर आँखा खोल के तो उपजे अरस शोक तो उपजे अरस शोक। क्यों कहूँ गोरा गालन की फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए क्यों कहूँ गोरे गालन के आप महान बुद्धि के सागर महामती स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाराज इस 5 पद्मावतीपुरी धाम में इसी बंगला दरबार में बैठ करके, और ये मोमिन एक तरफ लालदास जी, एक तरफ केशवदास जी, और सारा बंगला दरबार भरा हुआ है। रात को तखत पर राजी महाराज जी विराजमान है। रात की मध्य रात्रि बीत चुकी है। इस समय राजी महाराज जी मूल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन करें। श्रृंगार के अंतर्गत अपन ने देखा कि राजी के कैसे राजी का ललाट है, काले घुंघराले वाल है, कैसे राजी की नैन है, नासिका है, अधुर है, कान है, श्रवणंग है, कैसा सुंदर राजी का मुखारविंद है। इसको राजी महाराज जी अपनी रूह की नैनों से, इलम से आपको दिखा रहे हैं। अब कह रहे हैं देखो गाल राजी के गाल को, गौर गालों को देखो कैसे सुंदर गलस्त राजी के हैं, कि इनमें क्या शोभाएं हैं गालों में राजी के। क्योंकि हम परम धाम के अंतर्गत राजी के गालों का सुख तो लेते थे पर उसका स्वाद नहीं जानते। इसलिए एक खेल दिखाया, आए लैल के खेल में लेने अरस लज्जत, सुख साचे झूठे खेल में ये लेने को है खत। इस समय का है राजी के एक एक अंगों का सुख लेने का। ये तो बताया उम्मती में, काई की शराब पीने आए अपन होश से, काई की शराब पीने आए, शक्की तो शराब पीते थे हर समय, यहाँ भी शक्की शराब पीना है, माया की शराब नहीं पीना है। पर इसकी शराब पिला तो रहे हैं, शराब में भी सुराही का रखिया था मोहर कर, खोलने कई किया, क्यों खोले केल कबूतर, रखिया तुम्हारे वास्ते तुम ही लो दिलदार, फूल प्याले तुम ताले। ये फूल के प्याले किसके भाग्य में भाई? आपके भाग्य में। तुम ताले अछूत पियो भर भर, शराब में ही सुराही का, रूहो मस्ती देवे पूरन। ये कैसी देने वाली है? पूरी मस्ती देने वाली है, पर बेहोशी नहीं देगी। इसलिए राजी से अब यहाँ पर जब मोमनों को जगा करके लाए, देखो मोमनों ने कितने कसाने सहे, कितने कष्ट सहे। देखो इनके पैर में न चप्पल है न तन पे, ऐसी ठंडी में अपन तो आज अच्छे ठंडी में कपड़ा पहने, तन पे कपड़े नहीं है। धूप हो, छांव हो, ठंडी हो, बरसात हो, न रहने का कोई ठिकाना है। सोचो न कोई खाने का ठिकाना है। किसी ने दिया भाई दो, तो किसी ने नहीं देना, चले गए। कैसा उन्होंने कष्ट उठाया, कैसा कसाला उठाया। सोचो भिक्षा मांगी, कितने लालदास ने कोड़े, कितने जो है नवरंग स्वामी ने डंडे, मोमिन ने किसी ने धक्का दिया, भगो मेरे मुल्क से भगा दिया। सोचो भूखे रहे, राजी स्वयं बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? बैठे बताओ, रोटी बन रही, ढाबा है, खाना मिल रहा सामने, लेकिन 2 दिन से खाना नहीं खाया, पेट में भूख है। तो राजी को तो भूख अपनी की दर्द नहीं है, लेकिन उनके साथ जो छबील राजी खड़े हैं, मोमिन खड़े हैं, उनको बताओ जिसकी दुल्हनी भूखी हो, वो पति अक्षरातीत हो जिसका,
उसने कोई चमत्कार नहीं किया। क्या नहीं किया? क्यों नहीं किया? आने वाला मोमिन कहेगा कि चमत्कार किया, खुद भूखा रहा और अपनी अंगना को भूखा रखा, और क्या किया? मौत का खेल देखा। काय का खेल देखा? मौत का खेल देखा। एक मार जाए, उठा के ले जाए, दूसरा लेने आए। सोचो, इनका ईमान नहीं डगमगाया, इन मोमिनों का ईमान, इनका विश्वास। परीक्षा इनकी हुई है, सारों की परीक्षा हुई है। महामती का है परीक्षा इनकी। जो पहले हुए निर्मल, झूठे विकार सब अंग के आए पहुंचे सकन, सारे विकारों से दूर किया और कहा लेकर के आए? इस 5 पद्मावती में लेकर के आए। और क्यों लाए? अब वो होश की शराब पिलानी थी। जब यहाँ लाल दास आए, केशव दास आए, धनी बैठे, तब मोमिन कहते हैं आशा पूरो, सुख दो। ये धनी आपको हमारी इच्छाओं को, और क्या दो? हमको सुख दो, कराऊं नए नए श्रृंगार। अब आपका नया नया श्रृंगार कराना चाहते हैं। परम धाम में भी हम नया नया श्रृंगार कराते थे, चितवन से कराते थे। जैसा लोगों के मन में आता था वैसा श्रृंगार होता था। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ भी हम वही नया नया श्रृंगार कराना चाहते हैं। काय में कराना चाहते हैं? होश, आशा को, सुख दो, कराऊं नए नए श्रृंगार। नया नया श्रृंगार में जो पूरी मस्ती, क्या दो धनी हमको? पूरी मस्ती दो, और ना बेहोशी। क्योंकि बेहोशी की शराब कहाँ पीते थे हम? अब काय की शराब पीना है? होश की। ध्यान रखना, जो पूरी मस्ती, ना बेहोशी, सुख ले अंग समार समार। बोलो, सुख ले, सुख ले, एक एक अंगों को समार समार के सुख लेना चाहते हैं। जैसी हमारी चित बनी आती है, जित रूह चाहते है, चित तैसा बन श्रृंगार। ध्यान रखना, जित रूह जैसा चाहते है, चित तैसा बन श्रृंगार। एक आशिक है और एक कौन है? आशिक कौन है? रूहें। किसके आशिक है? गलस्तों की आशिक है। परम धाम में है हक आशिक है, निस्बत वासुक है। पर यहाँ अभी क्या है? रूहें किसकी आशिक है? राज्य के अन्य की आशिक है। उल्टा है। परम धाम में क्या है? हक आशिक है और निस्बत, और यहाँ क्या है? रूहें आशिक है और राज्य क्या है? मासूक है। देखो इसक आशिक और मासूक का। पिया प्यारे की चाय, पिया राजी, प्यारी कौन? रूहें की चाय। क्या चाहती है? नूर की सेजा। क्या चाहती है भाई? क्या चाहती है? अब नूर की सेजा का सुख चाहिए, सेजा का आनंद चाहिए। हमने चुन चुन कर सेज बिछाई है अपना आनंद के लिए। दुनिया त्यागी है, दुनिया का एक एक रोम रोम हमने दुनिया का त्यागा है। एक एक जनात हमने सुंदर राज्य पाई है। वृंदावती कहती है हमने इतना कसाला उठाया, कसाला किया, अपने दिल को पाक किया, पवित्र किया, वजूद बनाया हमने। अब हमको क्या दो? अब वो सेजा का सुख मंगा रही है। नूर की सेजा नई दिल में लेके बड़ा उल्लास। क्या ले रही है? बड़ा उल्लास, मतलब बड़ा आनंद से हम लेकर के चाहती है कि हमको दो। क्या दो? अब गानों के सुख दो। अब गानों के सुख क्या कहलाते हैं? सुंदरता। ध्यान देना, अपन गाल का सुख कैसे देखते? अब राज जी के गाल भरे हुए हैं, लाली है, कुसुमी रंग आया है। आगे ना और गानों का सुख क्या है? पानी से देखो। अब क्या है? जित जैसा रूह चाहत है, चित तैसा बना नित्य नवले बाहे दत्त में शोभा अखंड भार। जैसा रूह चाहती है दिल में, जैसा आपके चित्त में आया, आपका वहां पर क्या होता है? होना शुरू हो जाता है। ये हमारी है शायरी। ये क्या है भाई? हमारी यहाँ हो सकता है, संसार में हो सकता है। सुंदर सा आप चाहो जैसा चाहो वैसा हो सकता है। ये हो जाए तो काम ही ना बन गया, ना दुख रहे ना सुख रहे। ये कहाँ पर है? असमय है। ये हम नहीं जानते थे। ये वजूद नहीं तत्व 5 का। इन्हें असवारी मन, इनको रूहों को काय की सवारी मिली है? असवारी मन। असवारी गाय की है वहां पर? मन की असवारी। ये वजूद नहीं। खान पान शोभा श्रृंगार सब होए रूह की चितवन। सब होए रूह की,
सब हो रूह की। आ गया समझ में? कैसे होता है रूह के? अब बैठे हैं अपन, हमारा आशिक सामने बैठा है, हम जो है मासूक हैं, राजी हम आशिक हैं। अब हम चाहते हैं राजी के नैनों के गुण लेना, राजी के गानों के सुख लेना, नाश्ता के सुख लेना। तो कैसे करेंगे? चित्त में जैसा चाहते गए वहां वैसा ही गुलाल, लाल गुलाल हो रहे राजी के गाल। क्या चाहती रोज रूहें? सिज्जा का सुख चाहती है, गालों में वो लाली दिखाई देने लगती है। राजी के अब गाल गलस्त को हम कसूर में जैसा चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा सुख चाहते हैं, सब वैसा हो रहा है। सुंदर सा बातें होती है, लगी है गाल में तो लगी गाल में, गाल की सुख कौन छोड़ना चाहेगी? क्या गाल के सुख है? कैसा रूह चितवन कर रही है? जित जैसा रूह चाहते चित तैसा बना श्रृंगार, नित्य नवले बाहे दत्त में शोभा अखंड अपार। या वस्त्र या भूषण, या वस्त्र हो चाहे या वस्त्र या भूषण, जो रूह चाहते सुकृत आंगे लिए शोभा वो शोभा आंगे बन जाती है। हाथ न लगे भूषण को जो दीजिए हाथ अपार। अगर वहां पर भूषण है, अगर हाथ तुम खूब फेरो, मोती लगे हैं, नंग लगे हैं, आपको करेंगे नहीं। वो कोमलता इतनी है कि आपके वजूद में मिल जाती है। ये रूह की चितवन है वहां। इसलिए अब राजी के देखो गलत धनी के, अब क्या देखो धनी के? गलत देखो। कैसे देखो? सुंदर लाल उज्जवल, ऐसे सुंदर है, लाल है, लाल गुलाबी है। कानों के बाले की झाई कहां पड़ रही है? गालों में पड़ रही है। रूहों के लिए क्या हो रहे हैं? इसके में लाल हो रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। रूह चाहती है गालों को खेलना, गालों से राजी के इतना खेलती है रूह, इतना खेलती। कैसे खेलती है? अब तो ऐसे शून्य थोड़ी है। गालों का सुख क्या है? आगे ना गाल जिसके खिल जाए तो समझ लो क्या है आगे ना, आशिक और मासूम की बात है। अब कैसे हो रहा है? हमारी चितवन से हो रहा है। कैसे हो रहा है? बात ध्यान रखना। चितवनी क्या कहलाती है? चितवन से हो रहा है, चिंतन से हो रहा है। जैसा हम चाह रहे हैं, गाल की क्या शोभा है, गाल गुलाबी हो रहे हैं, काय के लिए हो रहे हैं? राजगुरुओं को सुख देने के लिए। काय के लिए हो रहे हैं भाई? रूहें क्या चाहती है? गाल को गुलाबी देखना चाहती है, राजी के सुख जाना चाहती है। इसलिए हे सुंदर साथ, अब यहाँ पर बैठ करके रात को 1 बजे श्री राजी महाराज मोमनों को जो अर्थ में सुख कभी नहीं मिलते थे, वो सुख कहाँ दे रहे हैं? इस भाट पद्मावती में बता रहे हैं। एक इलम अदनर जो कहते हैं ये निस्बत देकर दुख, इन निस्बत से क्या देख रहे हैं हम? दुख। इन दुख में है हक दिल के कई सुख। इन दुख रूपी जिमी में दुख ना काहू देखते, बात बड़ी है मेर की जो दुख में क्या दिखा रहे हैं? कौन सी शराब पिला रहे? होश की। आप सोचो होश की शराब में क्या मजा है, क्या आनंद है होश की शराब में। मस्ती भी पूरी है और जागृति भी पूरी है। परम धाम में मस्ती पूरी है और होश नहीं है। इसलिए वाणी कहती है ये शराब पिला रही है, ये दे रही है। तो इन दुख रूपी जिमी में दुख ना काहू दे करते, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख ले बते, सुख में तो हाँ तो दायम है, कायम है, योशी और स्वाद में आवर क्या नहीं आता था? दुख आए सुख आए। मिर्चा खवाए रसगुल्ला खवाता, मिर्चा खवा दिए क्या खिलाएंगे? स्वाद का मतलब ऐसा नहीं होता है। स्वाद का मतलब क्या होता है? मिर्चा खवाए पर ऊपर रसगुल्ला धरो, जो साक्षात राजी मिलते हैं। पहले भी हम बात बता चुके, परस के बाहर नहीं है, रस में बैठे समझना पड़ता है। जब तक बात आप बताओ, आपने जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपने डॉक्टरी करने गए और डॉक्टरी की किताबें ना बची, डॉक्टरी की किताबें ना पढ़ी, कोई छूट गया तो क्या आप ऑपरेशन कर पाओगे? उसके बारे में जान पाओगे? इसलिए वाणी को चूड़ा अव्वल से आखिर तक एक तत्वाणी मत के लीजिए इसको। वाणी को क्या करो? मत हो। अब मतना का है? पढ़ो, एक बार 2 बार, यहाँ पढ़ो वहां पढ़ो, ये चीज पढ़ो। हुक्म क्या है, ऐसा क्या है, परात्म क्या है, आत्म क्या है, कैसे के लाए खेल में, क्यों लाए खेल में, क्या दे रहे राजी हमको खेल में?
सुंदर साथ हम चितवनी तो करा सकते लेकिन आपको समझा रहे हैं कि मिले हैं सुख, ना भटको ना समझो। वाणी को वाणी कहती है, सत्यवाणी मत के लीजिए इनको सार, इन सार में कई सत्य सुख है। वो निर्धार मतलब पक्का, स्टाम्प पेपर के 100 में सील लगा करके कहते हैं ये पक्का करो, वाणी को मत लो, वाणी को ऐसी मत हो। सागर शुरू से पढ़ो, दास से लेकर के अंत तक पकड़ो, पढ़ो। भैया आप बताओ, एक बड़ी कलेक्टर की किताब से इतनी मोटी मोटी 1 2 3 4 5 पढ़नी पड़ेगी, और राजी ने अपन को वाणी कितनी दी, इतनी। वो काय में लिखी शुद्ध हिंदी में, काय में लिख के दी भाई, संस्कृत में होती तो गड़बड़ था मामला, अंग्रेजी में होती तो गड़बड़ था मामला, शुद्ध हिंदी में वाणी लिखती। वो सीधा सीधा लिखा है, न कचू में मसाला लगाना, न उसमें कोई मिर्च लगाओ। जैसा वाणी समझाती है, जैसा वाणी हुक्म देती है, वाणी हुक्म का स्वरूप है। वाणी काय का स्वरूप है भाई? जो लोग इलम को हुक्म, जब तक इलम को हुक्म का स्वरूप नहीं मानोगे, जो लोग इलम को हुक्म कहा नहीं समझाए, जैसा वाणी कहती है पढ़ना बस नहीं है, उसे अपने आचरण में लाते जाओ। डॉक्टरी पढ़ने गया तो डॉक्टरी आएगा तो पहले कोट पहनेगा, आना तो समझ जाते ना डॉक्टर। वैसे जैसे इंद्रावती ने क्या किया, अपना श्रृंगार तारतम का श्रृंगार किया। इंद्रावती ने क्या का श्रृंगार किया ना, साक्षात स्वरूप श्री तारतम को लिया ना। ऐसे ही तारतम का श्रृंगार करो, एक एक चुपाइयों को अंदर लाओ, अमले में लाओ, सुंदर सा। आप बात समझो, जो लोग इलम को हुक्म कहा नहीं समझाए, अपने आप को नहीं समझाओगे तो लो रूह आपको क्यों कर सको, अपनी आत्मा को नहीं जगा पाओ। जो कोई हक के हुक्म का, देखो अब जो कोई हक के हुक्म पर आ गया, जैसा वाणी कहती है आपने कोल फैल हाल ले आए, अपने आचरण ले आए, अपना व्यवहार ले आए, वही बस ताल आना है, यही काम करना है। और ये काम नहीं किया, खूब नाचते रहो, अपनी बुद्धि से नाचते रहो, नाचते रह जाओगे। जो कोई हक के हुक्म का ताए इलम करे बेशक, जो कोई हक के हुक्म पर खड़ा हो गया तो इलम से क्या हो जाएगा भाई? बेशक करने दवाई काय की है, बेशक घोटो, दवाई घोट के खाओ तो ये बेशक करे, इलम करे बेशक। जो कोई हक के हुक्म का ताए इलम करे बेशक, तब लेवे अपनी मेहर में। जो बेशक हो जाएगा फिर क्या लेंगे राजी अपने, उसे अपनी मेहर में लेंगे। नेक दीदार होवे कहूँ हक, यहाँ नेक का मतलब थोड़ा नहीं, नेक अरबी भाषा का है, श्रेष्ठ। गुजरात राज्य कैसे श्रेष्ठ, गुजरात है साहेब है, तो नेक दीदार कब होवे हक, तब राज्य के दीदार आपको होंगे। तब किसके दीदार होंगे? हम इसका तो गृहस्थों को बताएंगे, लेकिन आपको समझो तो, बेसिक तो समझो। कितने वाणी कहती है पहले पी शरबत मौत का, काय का शरबत पीना है, मौत का। कर तहकीक मुकर्रर, पक्का कर लो, मुकर्रर कर लो कि मर जाओ। कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा दिन सब रखो, पीछे रहो जीवित या फिर देखो कि जिए के तो मरना क्या कहलाता है। वाणी कहती ना, जीवते मारी आपको ये शब्द पुकारा था, जीवते न मरा मोमिन तो क्या करेगा मुनाफा। तर्क करी दुनिया के दिन जो हुआ तू नहीं कर, तो मरना मौत क्या कहलाता है भाई? तो मौत की परिभाषा पूछे तो अपनी बुद्धि से बताएगा सब। अब भाष्य ज्ञान क्या होता है? ये भाष्य ज्ञान, भाष्य ज्ञान वाणी का जवाब वाणी से दो, वाणी का जवाब वाणी मत लिया आपने। अब मौत का शब्द बताओ क्या होता है, तो वाणी बताएगी मौत क्या है, क्योंकि मौत आ गई तो सब कुछ मिल गया। बताओ मौत मिल गई तो क्लियर है ना, कोई शंका तो नहीं है ना। मौत आ गई आपको सब मिल गया, तो मौत क्या है? अब देखो जवाब देखो वाणी का, कैसे जवाब देती है वाणी। कोल फेल हाथ आनिया, जैसा वाणी कह रही है उसे अपने आचरण में ले लिया, और लेने का नहीं है, और उस पर आप चल गए, तब आई तुम्हें मौत। तब क्या आ जाएगी आपको? आगे परिभाषा। अब कोई से पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी समझने की जरूरत नहीं है। वाणी जो कहती है श्रृंगार करो, श्रृंगार करो वाणी का, अपने सजाओ श्रृंगार वाणी का।
इससे बड़ी बात क्या है? मोमनों को श्रृंगार सजाने की बात है। तो बात कहती है कोल फेल हार आईया, तब आई कोई मौत। जब मौत आ गई तो फिर क्या मिलेगा भाई? आगे समझ, अब मौत आ गई तो क्या मिलेगा? तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। बोलो, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। तेज बोलो, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। कब आएगी? कौन फेल। और आपके हमारे या आपके किसी के कौन फेल हाल नहीं आए और उसको खुशबू तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये सतवाणी है। जिनने कह दिया, ये आरोप लगा दिया कि कौन फेल हाल आएगा तभी खुशबू आएगी, हमारी कौन फेल हाल आए नहीं है। इसलिए तो कहते हैं पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप सीने पार में उनको कैसे जानो पहचानो। समझे? 72 फिरके होना है, एक नारी है बाकी नारी है। तो आपको आपने कौन फेल हाल भैया, अब बुरा जो देखा मैं चला, बुरा में ना मिले कोई, जो जब ढूंढा आपना मुझसे बुरा ना। तो अपनी बुराई अपने आप समझ में आती ना कि हमारी कौन फेल हाल है कि नहीं है। तो हमें खुशबू, क्योंकि कौन फेल हाल आएंगे तभी क्या मिलने वाली है? तब मिलेगी ना खुशबू। तो आपने वाणी इसकी कहती है, जिनके ने गफलत करी, जिसने क्या करी, अरे यहाँ आ रहो जबरदस्ती, आ रहो मतलब जबरदस्ती डॉक्टरी बनो है, कलेक्टर बनो है नहीं है, पगला है वो। बोले हम कलेक्टर है नहीं है, लेकिन बने रहो कोई। हाँ कलेक्टर साहब आए हैं, कलेक्टर आए हैं। मजाक कर रहे आदमी, अपने आप को बेवकूफ बना रहे और दुनिया को बना रहे। तो जिनके ने गफलत करी, जागी नहीं मिलते, सो तो लोक में कछु लाहा ना दे, कुछ लाभ नहीं मिले। इसलिए कहते हैं कौन फेल हाल आई, जब आई तो है मौत, रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। ये सहूर करो तुम मोमनो, ये बंगला दरबार में राजी कहते हैं, ये सहूर करो। कौन करोगे सहूर? मोमिन। सबको तो नहीं करना है, क्योंकि सबको मिलने वाला, क्योंकि जिसकी चीज है, जिसकी मलाई है वही खाएगा ना। तो वाणी ने, इसलिए वाणी ने सबको नहीं कहा, क्योंकि संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, जीव, ईश्वरी और प्रेम। सबको नहीं कहा, इसको कहा सहूर करो मोमिनो। जब फेल से आवे हार, कैसे आए भाई? कौन से नहीं कहा, मतलब आचरण में ले लिया, आचरण में नहीं लेना, चलना है। फेल से आवे हार, तब रूह फरामोशी ना रहे, रूह फरामोशी ना रहे। अपने ऊपर गाय का पर्दा पड़ा है भाई, फरामोशी का, गाय का पर्दा है, फरामोशी। पर्दा कैसे हटेगा? हमने कह दिया, इतनी अच्छी चौपाई कहाँ मिलेगी? फिर तब रूह फरामोशी ना रहे, फेल हाल में नूर जब्बार, फेल हाल में आवाज आनी चाहिए बंगला दरबार में, फेल हाल में, फेल हाल में आगे ना, फेल हाल में कौन मिलेंगे? राजी महाराज, नूर जब्बार मिल जाएगा। अब बताओ कितना बढ़िया सूत्र मिल गया, इतना बढ़िया आपको वाणी मिल गई, इतना बढ़िया तरीका मिल गया। तो क्या करना है? जिसको मिल गया तो पा जाओ। जो कोई साहेब सो फिरे, काम दुनिया के दिल में धरे, जो कोई राजी से फिर गया, दुनिया के काम करेंगे, यही में पावे आराम, दुनिया में आराम पा रहा है, सोई रहे छलबाजी काम, काय में रहेगा वो? छल की बाजी में। साफ बोल, इनो के फेल, या में नहीं जरा मेल, ऐसी जो कोई धनी मिलन, जिसका कौल, जिसके फेल, जिनके हाल है, वो धनी की संपत्ति हो जाती है। पानी जलता चलता है, आटे में कोल फेल आ जाता है, साफ कोल, इनो के फेल, या में नहीं जरा मेल, मेल जानते हो ना, कोई अपूर्ण नहीं है, या में नहीं जरा मेल, ऐसी जो कोई धनी मिले, वो कौन है? धनी की संपत्ति मिली, तो मतलब संपत्ति है, संपत्ति कौन है? दुल्हनी है, इसमें जरा ना, इसमें कोई शक ना कर। ऐसी जो कोई धनी मिला, या में नहीं जा सकते। लेना है ठोर मुजरक, कौन सा ठोर लेना भैया? मुजरक ठोर कौन लेना है? रंग मोहर, जहां राजी महाराजी ने आनंद का परम धाम बनाया है, 25 पक्ष बनाए हैं, रंग मोहर बनाया है, जहां हम रहते हैं, राजी के साथ रात में सुख लेते हैं, यहाँ तो सुख नहीं है। आनंद ही आनंद है परम धाम, आनंद ही आनंद भरा जिस परम धाम में, वो परम धाम लेना है जीते जी। कैसे लेना भैया? जीते जी। तो लेना है ठोर मुजरक, तो सदका देना बला,
सद का मतलब होता है कुर्बानी करना, फलक मतलब जरूर करना। फलक का मतलब क्या होता है? जरूर करना। छोटा बड़ा जो नर नार, चाहे तुम छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, छोटा बड़ा जो नर नार, ये सबों है करार, ये सबको करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। छोटा बड़ा का मतलब चाहे सरदार कान्हा जी हो, चाहे देवचंद जी महाराज हो, चाहे रसूल आए ना, ये बड़े हैं, इनने भी किया। इनने ना किया होता तो छोटा बड़ा नहीं समझ में आता। जब उनने किया तो हमारे ऊपर भी हमको भी करना है। इसलिए कर कुर्बानी रब पार। किसने कर दो कुर्बान अपने आप को? ये जीवन एक बार, कितनी बार जन्म मिला? एक बार। अगर ये जीवन अपने राज्य पे करो, कर कुर्बानी रब पर। फना फकीरी माँ है, शोक हमेशा इष्ट का। काय का शोक रखो? इष्ट मिल जाए, दाग ना लागे, ना कोई दाग ना हो। तो ये सुंदरता, ये जन्म मिला है, पद्मावतीपुरी धाम मिला है, धनी मिले हैं, धर्म मिला है। अगर अपनी बार गफलत करी, फिर आपको कभी दूसरी बार मनुष्य तन में ये धर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि हिसाब इसी तन का होना है, इसी वजूद का होना है। इसलिए कहते हैं एक बार अपनी कुर्बानी करो। ये तो बाजी प्रेम की मैं खेली पिया के संग। बाजी खेल लो पिया के संग। जीत गई तो मैं पिया की, जीत गई तो और हारी पिया के संग। हार गए तो भी संग है, कोई कुर्बानी तो कर दी। इसलिए राज्य के ये भूमि है, ये धर्म पाया है, ये वाणी पाई है, ये गालों का सुख राज्य दिखा रहे। धनी के गालों को सुखों को देखो, कहाँ देखन की कौन है? ये जेते सुख सके लेते अर्श के माए, सो देखन की ठोर एक है। ये दिल से करो, रूहो दिल से करो चार। ये देखने का ठोर ये है, धनी के सुंदर गलस्तों को देखिएगा। शोभित अति सुंदर। हाय हाय, सुंदरता की शोभित अति सुंदर है। इनकी शोभा, इनका नूर, इनका इशार, इनकी महल, इनकी कृपा कब दिखाई देगी? जब आपके कोल फेल हाल आ जाए। क्यों हम झूठी बोले, क्यों हम सच्चा न बताएं? कि आप सोचो हमको मैं अच्छा बताने लगे, ऐसे ही बताए तो तुम्हारा दिमाग भी कहाँ जाएगा? वही जाएगा, और हमारा दिमाग भी कहाँ जाएगा? वही जाएगा। तो इसलिए शोभित शोभत, इनकी वर्णन, इनका महिमा, इनका अनुपम बात है, सब यहीं से देखना है, यही मिलना है। ये पन्ना में, धाम में, ये राज्य में मेहर का सागर बनाया, ये सुख सागर बनाया राज्य महाराज ने। शोभित आते जो अपार है। राज्य के गलत इस समय कुसुमी रंग हो रहे हैं, गालों में वो लालिमा भरी हुई है, रूहों के लिए लाड़ भरा है। कहाँ भरा है? कहाँ भरा है? गालों में। क्या भरा है? लाड़। समझ गए? कैसा लाड़ चाहिए? वो भी आपने चितवनी करी, वो लाड़ गालों में वो भी दिखने लगता है। कैसा लाड़ चाहिए? अब आता ना, बोले लाड़ भरा तो कैसा लाड़ चाहिए? सीधा का लाड़ चाहिए। और क्या लाड़ चाहिए? कुंजवन का लाड़ चाहिए। निकुंज मणि में जाना है, फौज कौशल में जाना है, तो लाड़ चाहिए। इस समय राज्य के गालों में वो लाड़, वो सुख, वो आनंद इस समय राज्य के गलस्तों में दिखाई देता है। जो देखो नैना भर के। तो सुंदर गालों को, जिनमें राज्य के लिए, राज्य के गालों में जो रूहों के लिए लाड़ है, जो लज्जा है, जो सुख है, जो आनंद है, भरे हुए हैं, तो कैसे देखो? रूह के नैनों से। और रूह के नैन क्या है? हमने कल बताया था, रूह के नैन क्या है? दाता वाणी। इलम सूरत मेरी रूह की, इलम सूरत तारतम वाणी से देखो। ये वाणी है, ये आशिक का जो काम है, ये वाणी का वही काम है। हक मता हक इलम के जो वारे, मुख नूर नवाज जो भी, मुख नूर जमाल को भी चाहे, चाहे चाहे फेर बेचा है, देख देख रायर वारे। यही काम आशिक को, यही काम हक के इलम, जो आशिकों का काम है, वही हक के इलम का काम है। नूर जम्वाल का जम्वाल, छोड़े ना आठों
जाम। आठों जाम ये वाणी तुमको वो रस पिलाएगी। जो आशिक का काम है वही इलम का काम है। खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागरात दम न छोड़ो मासूक की जागी सलाह के फेर वर्णन होता है, बार वर्णन होता। अपन क्या चाहते भाई? राज्य की गान देखना चाहते, एक बार देखना चाहते कि 1000 बार? कितनी बार देखना चाहते हैं? वो वाणी क्या कर रही है? बार वर्णन कर रही है। फेर वर्णन होता है, फिर वही बात आना होती है। हक रूहों खाना पीना। हक रूहों का खाना पीना क्या है? राज्य के नाकों नासिका का नैनों का सुख लेना, यही हक रूहों खाना पीना, यही अर्थ विसार। अर्थ में यही हमारा है और इस संसार में भी यही चाहते हैं। देखो नैन धनी के, मीठे रसीले नैन देखो धनी के, माहे शरम दे दिखाई, प्यार पूरा देखा ने मेहर भरे भाई। मेहर से भरे नैना देखो राज्य की। ये वाणी भी वही देती है हिंदू के नैनों से। इसे आप देखना चाहिए। तो सुख उपजे रूह अंदर, तो सुख उपजे। हाय 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 हाय। राज्य के मुखारविंद को देख करके, उनके गलस्तों को देख करके, हाय हाय नैनों को देख करके रूह क्या करती है? नाचती है, ठमक लगाती है, पैर से ठमक लगाती है और यूं हाथ मारती ऊपर, फिर यूं हाथ मारती है ठमक लगा करके। कहा देख करके? राज्य का मुखार में ग्रस्त को देख करके रूहों को एक करार मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। क्योंकि उसको क्या नहीं चाहिए? आशिक रूहों को क्या नहीं चाहिए? रोटी नहीं चाहिए, दान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? राज्य के अंगों का सुख चाहिए, वो जाम चाहिए, वो शराब चाहिए रूहों को। तो आठों जाम निस्दिन रंगमोहलन में संग श्यामाजी श्याम, याद करो सोई सुख जो लेते आठों जाम। यही तुम्हारी जागनी जो याद आवे जिसको, सब या ही सो आवी, या ही से हो ये चौकस चित कर दीजिए आत्म को यही धाम। निमक एक ना छोड़िए कर मनसा वाचा, पल पल ले लो सुख सुंदरता। एक क्षण भी बताना जाए, एक पल भी अगर संसार में तुम्हारा वृथा जा रहा है, ऐसे सुखों को कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए राज्य कहते अपनी बार आए फिर कभी नहीं आने। जब होश की शराब फिर कभी मिलने वाली नहीं है। पी डालो, उड़ेल डालो, खा डालो, इसको पी लीजिए। तो सुख उपजे रूह अंदर,